यहाँ देखो अल्केन है, कंपाउंड which contain carbon carbon triple covalent bond present in a carbon chain is called alkyne। जैसे H2C2 लिखो चाहे C2H2 लिखो बात बराबर आएगा। फिर यहाँ कहता है एड मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2 where n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे हम लोग पहले तोड़े इसको, अल्केन को पहले तोड़े L और मतलब प्रीफिक्स रूट वर्ड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, और यहाँ हो गया आइन यानी सफिक्स। क्लियर है? अब यहाँ देखिए n का संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 इनफिनिट तक आप लिख सकते हो कार्बन चेन में। ठीक है, बोलो चलो CnH2n-2 if n is equal to 2 CnH2n into 2 minus 2 C2H4 minus 2 C2H2 इथाइन हो जाएगा, दो कार्बन का। अब यहाँ सवाल आता है कि if n is equal to 3 है अगर, तो आप रखें C3 2 into 3 minus 2 है ना, तो यहाँ रखें C3H6 minus 2 बोलो यस सर, तो यहाँ C3H4। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हमको कार्बन चेन बनाना है ना, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले 3 कार्बन है बालक, तो तीनों कार्बन को पहले आप एडजस्ट कर लीजिए, मतलब लिख लेना है। क्लियर है? और सवाल ये उठता है कि इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4, तो किसी एक कार्बन से आप ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने यहाँ स्टार्ट कर लिया है ना, तो अब बचा शेष हाइड्रोजन। शेष कितना बचा, हाइड्रोजन। तो कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से अधिक नहीं बनाएगा, 4 बॉन्ड से अधिक नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड डाल दो और एक बॉन्ड आपका यहाँ पे डाल दो 3 को हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि बीच वाला कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड बना चुका है। क्लियर है? तो आप पढ़ के आए हैं, कहीं भी बना सकते हैं आप ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन चेन में। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो ऊपर नीचे पाई बीच का सिग्मा। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में ऊपर नीचे पाई बीच का सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अब इसका अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 2 3 कार्बन है, यानी सबसे पहला प्रायोरिटी उसको देना है जो आपका ट्रिपल बॉन्ड अटैच है। यानी किसी भी कार्बन चेन में नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड मेरा कार्बन चेन का पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड के साथ मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर है? क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रो। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रो। अब देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर से है, फर्स्ट से, तब प्रो और लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 आइन, प्रो 1 आइन, या इसी को आप लिख सकते हैं प्रोपाइन, प्रोपाइन लिख सकते हैं। या अगर आपको इच्छा है तो 1 को पहले निकालिए, चाहे नहीं भी निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए था। आप लोगों को हम इसके बाद होमवर्क देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको पढ़ाएंगे n = 4। n की संख्या क्या रखेंगे, 4। अगर आपने 4 रखा तो CnH2n -2 वाले फार्मूला पर CH4 2 × 4 -2 C4H8 -2 क्या हो जाएगा वाला, C4H6। हमने आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाया था कि सबसे पहले जितना कार्बन है वो सभी कार्बन को पहले लिख देना है, बना देना है ना। तो सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से आप अटैच कर लो, पहले आपको पता चल जाएगा 4 कार्बन है। अब किसी एक कार्बन से आप ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाल दीजिए, 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, बनेगा हो। यस सर। टोटल 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन एडजस्ट हो गया। क्लियर है? अब इसका हम नाम लिखेंगे, तो क्या होगा नाम इसका, सबसे पहला 1 2 3 4 हो गया। अब इधर से ही इसलिए हमने नंबरिंग स्टार्ट किया क्योंकि मेरा जो है वो ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर कार्बन से आ रहा है। तो आगे बढ़िए, कितना कार्बन है वाला, 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन लिखेंगे, ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? क्लियर है? अब क्या करना है कि अगर इस ट्रिपल बॉन्ड को इधर भेजना है, ट्रिपल बॉन्ड को किधर भेजना है, इधर भेजना है, मतलब आगे भेजना है। तो ट्रिपल बॉन्ड को जैसे ही आगे भेजिएगा तो 2 हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को अगर आप इधर भेजते हैं तो 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो फिर ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन से हो जाएगा, सेकंड नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन से कितने नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर कार्बन से हो जाएगा। कौन, ट्रिपल। क्लियर है आप लोग? तो आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम बात करते हैं।
हम लोग शुरू करो। पाई ऑफ बीच का क्या होता है? वो सिग्मा होता है। क्या होता है बोलो? सिग्मा होता है। क्लियर है सब लोग? तो आप देखिए नंबरिंग करिए। आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, उधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आपका कहाँ नजर आ रहा है? बीच में। कहाँ नजर आ रहा है? बीच में। तो आप लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 कार्बन है ना भाई? बोलो। तो आप 4 कार्बन है तो क्या लिखेगा भाई? ब्यू, है ना? और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर से है? सेकंड से। सेकंड से। कोई बच्चा इधर से भी नंबरिंग कर सकता है, 1 2 3 4। उधर से भी करिए, सेकंड पर आएगा। इधर से भी सेकंड पर आएगा। दोनों बराबर है। यानी अगर आप लेफ्ट साइड से किए तब भी दूसरे पर, राइट साइड से किए तब भी दूसरे पर, दोनों नंबरिंग आपको क्या है? सही है, अच्छा है। क्लियर है? बोलो हाँ या तो दोनों नंबरिंग सही हो जाएगा तो 2 आइन हो जाएगा। आप 2 को पहले निकाल सकते हो, यानी 2 ब्यू आइन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहने का मतलब है इसके बाद important facts of alkyne. Important facts of alkyne. आइए बात करते हैं। पहला है compound must be contain carbon ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है इसमें आपका द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड in alkene equal to 1.19 angstrom, 1.20 angstrom, 1.19 angstrom और 1.20 angstrom। एप्रोक्स में आप लिख सकते हैं। क्लियर है? इधर हम लोग मिटा सकते हैं ना? चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। कहने का मतलब है इसमें हम लोग तीसरा द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन इन अल्कीन इक्वल टू अल्काइन अल्काइन 1.06 एंगस्ट्रम। चौथा हो जाएगा आपका द बॉन्ड एनर्जी बिटवीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन अल्काइन इक्वल टू 145 किलो कैलोरी पर मोल। 5 नंबर द बॉन्ड एनर्जी बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन इन अल्काइन इक्वल टू 121 किलो कैलोरी पर मोल। 121 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ क्या? अल्काइन। क्लियर है? तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, देखते हैं क्या हम लोग को देखना है कि अब क्या होगा कि टाइप ऑफ अल्केन, है ना? अल्कीन पढ़े, अल्कान पढ़े। अब अल्केन का हम टाइप आपको सिखाने जा रहे हैं।
किसका टाइप सिखाने जा रहे हैं? अल्केन। अल्केन कितने टाइप का होता है इसके बारे में हम आपको क्या करने जा रहे हैं? सिखाने जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ अल्केन। टाइप ऑफ अल्केन। अल्केन कई टाइप का होता है। अल्केन जो है वो कई टाइप का होता है। पहला है नॉर्मल अल्केन। नॉर्मल अल्केन। दूसरा है आपका आइसो अल्केन। और तीसरा है आपका नियो अल्केन। अब यहां ध्यान से समझना है सबको कि आइसो अल्केन, नियो अल्केन और नॉर्मल अल्केन में क्या फर्क है? फर्क यह है कि नॉर्मल का मतलब होता है कि वैसा कार्बन चेन जिस पे कहीं से कोई ब्रांचिंग लगा हुआ नहीं होगा। क्लियर है? यानी नो ब्रांचिंग पॉसिबल इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड नॉर्मल अल्केन। क्लियर है? यानी इसमें नो ब्रांचिंग पॉसिबल, मतलब इस कार्बन चेन में कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं होगा और इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल। इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल होगा, सेम एज इसमें भी होगा ब्रांचिंग पॉसिबल। अब बताते हैं ब्रांचिंग जब पॉसिबल है तो हम उसमें क्या करें। जैसे वैसा कार्बन चेन जिस कार्बन चेन में कोई ब्रांच लगा हुआ नहीं होगा, यानी ऐसा CH3 CH2 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 CH3, मतलब ये कार्बन चेन जो है उस कार्बन चेन में कहीं से भी कोई ब्रांच लगा हुआ नहीं है, मतलब कहीं से कोई भी कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सभी कार्बन एटम जो जुड़ा हुआ है वो एक स्टेट चेन से जुड़ा हुआ है, लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए तो सबसे पहले इसको नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? नंबरिंग करेंगे। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। कितने कार्बन का चेन है वाले? 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? वो पेन है ना। और सभी कार्बन से कैसा बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग। कैसा बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग। तो सिंगल बॉन्डिंग के कारण ए नहीं जोड़ेंगे तो इसमें लिख देंगे पेंटेन। लेकिन इस कार्बन चेन में कैसा चेन है? ओपन चेन के पास नॉर्मल चेन है, नो ब्रांचिंग है ना। तो इसके आगे लगा देंगे नॉर्मल। क्या लगा देंगे? नॉर्मल पेंटेन। या कहीं कहीं आप लिखे हुए देखते हैं एन पेंटेन। मतलब नॉर्मल पेंटेन को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसलिए नॉर्मल ना लिख करके आप लिख सकते हैं एन पेंटेन। अगर कोई पूछे कि एन पेंटेन क्या होता है तो आपको क्या कहना है? नॉर्मल पेंटेन। क्या कहना है? नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन। वो क्या करना है? नॉर्मल पेंटेन। तू लोग बुलाएगी तब ना आ जाएगा, है ना। तू लोग बोले इतना अच्छा लड़की लोग भी पढ़ती है ना। अरे बोलो आज का तो लड़कियों का तो डिमांड है ना, इसी का तो डिमांड। अरे बोलो जब लड़की है सब है ना, लाल लग रहा वीडियो में मेरा नाम चल जाएगा, है ना। क्या देखिए आगे आइए। अब क्या करेंगे हम लोग? कार्बन चेन बनाएंगे। हमने लिखा कि इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल होगा। इसमें क्या पॉसिबल होगा? ब्रांचिंग पॉसिबल होगा, मतलब ब्रांच पॉसिबल होगा, ब्रांच बनेगा। तो देखिए क्या होगा? CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। देखिए इसमें ब्रांच लग गया। इसमें क्या लग गया? ब्रांच लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड नंबर कार्बन पर समझिए आइसो क्यों होता है। आइसो जस्ट एक कॉमन नेम आपको देता है। तो आइसो क्या होगा? तो सेकंड नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अगर होगा तो आइसो कहलाएगा। वैसा कार्बन चेन जिस कार्बन चेन में सेकंड नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन एटम अगर अटैच होगा तो वो कहलाएगा आइसो। क्या कहलाएगा? आइसो। ध्यान से देखिए। तो अब इसमें क्या है बाबू? नंबरिंग कीजिए। सबसे पहले सेट कीजिए लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन। क्लियर है? क्या सेट करेंगे? लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन। बोलो क्या सेट करेंगे? लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन सेट करेंगे। चलिए तो ये 2 3। अब देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन जब आप बनाए हैं तो यहां देखिए 1 2 3, यानी सेकंड नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप,
है ना। कोई बच्चा क्या किया, कहा कि सर हम थर्ड सामने ना मान करके ऊपर मान सकते हैं आप ऊपर कार्बन चेन आप बना सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। हमको देखो कहां देख रहा, नहीं तुमको नहीं, उसको बोल रहे बगल वाली क्या देख रहा है, अरे बोलो कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत तो हमको देखो ना, ऐसा शक भरी नजरों से देख रहा है कि बेचारा ये शर्मा रहा है, ये शर्मा रहा है, काल को शर्मा रहा है, हमको तो देख रहा है तुमसे कम। याद है 1 2 3 क्लियर है। तो हमने कहा कि सेकंड नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होगा, है ना, एक ही होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप एक ही होना चाहिए, है ना, दो कार्बन वाला नहीं, एक कार्बन। मिथाइल ग्रुप हम बोल रहे हैं तो आप समझते हैं मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक कार्बन, क्लियर है। मिथाइल ग्रुप का मतलब एक कार्बन, एक कार्बन एटम या मिथाइल ग्रुप भी आप बोल सकते हैं सेकंड नंबर कार्बन पर, ओनली सेकंड नंबर कार्बन पर, तो उसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, आइसो। क्या हो जाता है, आइसो। और जितने कार्बन की संख्या प्रेजेंट होगा वो सभी कार्बन की संख्या हम उसमें लिख देंगे। तो सुनिए, सेकंड नंबर कार्बन पर हुआ एक मिथाइल ग्रुप, इसलिए उसका नाम हो गया आइसो, दिस इज फॉर कॉमन नेम, बोलिए, है ना। टोटल कार्बन की संख्या इसमें कितना है, 4, तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, आइसो ब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम, दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम। आईपीएससी नेम इसका लिखना है, क्या लिखना है आपको, आईयूपीएससी। तो आइए सर, आईपीएससी नेम लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। क्या सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। क्या सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। तो देखो तो बालक 1 2 3 आपने 3 कार्बन चेन बना रखा है, बना रखा, बोलो यार, यस सर। तो ये क्या हो गया, एलपीसीसी। कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है ना वो, अरे बोलो यार, यस है। तो अब इसका नाम आप लिख सकते हैं, एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथाइल, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा, कितने नंबर से मिथाइल है, दूसरे नंबर से। कार्बन चेन में मिथाइल ग्रुप कितने नंबर से अटैच है, दूसरे से, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल। अब देखिए तो एलपीसीसी में कार्बन की संख्या कितना है, 3। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, आप कंफ्यूज आ सकते हैं कि सर कॉमन नेम में तो सर आपने 4 कार्बन लिखा सर, बट आईपीएससी नेम में सर आपने 3 कार्बन लिखा। यस सर, कॉमन नेम का मतलब होता है कि किसी भी फैमिली, मान लो कि एक घर में 4 आदमी, एक घर में 4 आदमी, तो कोई भी आदमी अगर उस फैमिली मेंबर का पूछेगा कि आपके परिवार में कितने आदमी, तो आप क्या बोलिएगा, 4, है ना, हम 2 हमारे 2। अरे बोलो यार, बोलेगा ना। लेकिन जब कॉमन नेम लिखना होगा, है ना, जब क्या लिखना होगा, कॉमन नेम लिखना होगा, तब ये बात बोलेगा कि जितना उसके परिवार में आदमी होंगे उस सभी की संख्या को जोड़ करके लिख दिया जाएगा। लेकिन जब आप पीएससी में लिखेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा हेड होंगे, है ना, जैसे सबसे बड़ा हेड क्या होता है, आपके मम्मी हो चाहे पापा हो, है ना, क्लियर है, उस दोनों में से कोई एक हेड होते हैं, उसी के अनुसार उनका फैमिली मेंबर का नाम होता है। अरे बोलो, क्लियर है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन बनाना है, तब जब आईपीएससी नेम लिखना है, तब जब आईपीएससी नेम लिखना है तो क्या करना है, आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। क्या लिखना है, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। मुंह खोलो जल्दी बोलो, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। इतना बोल रहे हैं, तुम लोग नहीं बोल रहा, एनर्जी लगा रहे हैं, तुम लोग बकलोल रहेगा। अरे कस के बोलो, क्या बोल रहे हैं, कस के बोलो, आवाज आना चाहिए, है ना। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, सेलेक्ट किए हम 1 2 3 कार्बन का चेन मिला। कोई बच्चा ऊपर भी मान सकता है, उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सबसे पहले काम क्या करना है बाबू, आपको बड़ा कार्बन चेन बनाना है। क्या बनाना है, बड़ा कार्बन चेन। और सेकंड नंबर कार्बन पर देखिए, सेकंड नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप आया, इसमें आपने लिखा 2 मिथाइल। 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ देखते हैं नियो है। अब नियो वाला है ना, क्या वाला है, नियो। तो नियो वाला का क्या हो जाएगा, आप देखिए, सबसे पहले कार्बन चेन को देखिए, C बॉन्ड CH3। देखिए अब ये नियो एल्केन कहता है कि वैसा कार्बन चेन
जिस कार्बन चेन में सेकंड नंबर कार्बन पर, जिस कार्बन चेन में, बोले जिस कार्बन चेन में सेकंड नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, कितना मिथाइल ग्रुप होगा? 2। आइसो वाले में कितना होगा? 1। नियो वाले में कितना होगा? 2, है ना? ये ध्यान रखना, बारीकी से सुनिए, डेफिनेशन खुद बन जाएगा, कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा जब आप मेरी बातों को बढ़िया से समझिएगा तब। क्लियर है? कहने का मतलब है कि नियो अल्केन ब्रांच पॉसिबल, यानी इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल होगा। और लिखेंगे CH3 C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 है, तो यानी सेकंड नंबर कार्बन पर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से अगर सेकंड नंबर कार्बन पर कितना मिथाइल ग्रुप होगा? 2 कार्बन आइटम होगा। सेकंड पर 2, सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप होगा तो वो कहलाएगा कॉमन नेम नियो। कॉमन नेम क्या कहलाएगा उसका? नियो। तो इसका कॉमन नेम अगर आप लिखते हैं छोटू, तो इसका नाम हो जाएगा नियो। क्या हो जाएगा? नियो। और टोटल कार्बन की संख्या, हमने कहा था कि कार्बन की संख्या जितना होगा वो सभी कार्बन की संख्या को आपको लिख देना है कॉमन नेम। ओनली फॉर किसमें? कॉमन नेम। ओनली फॉर कॉमन नेम। बोलो यार, ओनली फॉर कॉमन नेम। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 और 2 ऊपर नीचे है ना? तो नियो क्या हो जाएगा? 10। समझ में आ रही बात आपको? कोई दिक्कत है? अब आईपीएससी नेम आप लिख लीजिए, 2 डाइमिथाइल। तो हमने कहा था आपको याद होगा थोड़ा देर पहले, आप याद करो, है ना? याद करो उस दिन का जिस दिन हम आपको आईएसओ के बारे में, आईपीएससी नेम के बारे में बताए थे। चलिए, तो यहाँ देखिए क्या है भैया? CH3। यहाँ क्या है भैया? CH3। अब देखिए तो सेकंड नंबर पर कितना मिथाइल ग्रुप? 2। लॉन्गेस्ट पैरेंट में कितना कार्बन चेन? 3। एलपीसीसी कितने सीसी का है बालक? 3C का है, बोलो। है ना? तो अब क्या नाम होगा भैया? 2 डाइमिथाइल, है ना? अब पूछे सर कि सर 2 के बाद डाई आपने क्यों लिखा सर? तब मिथाइल ग्रुप 2 है, तो जिसका नाम अगर सेम हो जाए, कार्बन एटम का नाम अगर सेम हो जाए, अल्काइल ग्रुप का नाम अगर सेम हो जाए, तो उसमें डाई लगाते हैं। उसमें क्या लगाते हैं? डाई लगाते हैं। क्लियर है? और दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 2 डाइमिथाइल। कितने कार्बन का चेन है बालक? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को आप क्या बोलिएगा? प्रोपेन। क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर कॉन्सेप्ट है सबका? हाँ या ना बोलिए। चलिए, तो हम बारी बारी से इसको डिफाइन करते हैं। पहला लिखते हैं नॉर्मल एल्केन। क्या लिखते हैं हम लोग? नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन क्या लिखेंगे? लिखेंगे कंपाउंड which contain has no branching possible in a carbon chain is called normal alkane। आप कितना बड़ा चेन बना लो, कितना बड़ा कार्बन चेन बना लो, लेकिन ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं होगा उसमें। जैसे आप लिख सकते हैं ऐसा CH3 CH2 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 CH3 लिख दिया आपने? अरे बोलो भैया। चलिए, तो सबसे पहले सब लीजिए लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन का चेन है? 7 कार्बन का। क्लियर है? अरे बोलो। चलिए, तो अब सबसे पहले 7 कार्बन का चेन लिए, तो इसका मतलब है कि 7 को कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्टेन। तो ऑल कार्बन किस बॉन्ड से है? सिंगल बॉन्ड से। किस बॉन्ड से है? सिंगल बॉन्ड से। किस बॉन्ड से है? सिंगल बॉन्ड से है। तो सिंगल बॉन्ड से है, लेकिन ये कार्बन चेन में कैसा है? नॉर्मल है, कोई ब्रांच लगा हुआ नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, बोलो। तो इसके आगे आप एन लिख सकते हैं, एन हेप्टेन। क्या लिखिएगा? एन हेप्टेन। कोई भी पूछेगा कि एन हेप्टेन का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हैं नॉर्मल हेप्टेन। क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल हेप्टेन। क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल हेप्टेन बोल सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा हमसे क्या कहा कि सर कार्बन हम के साथ हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। ठीक है, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जैसे लिखने का इच्छा है तुम लिख दो, है ना? कहा कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है लिख लो, जितना तुमको लिखना है लिख लो, है ना? कोई दिक्कत? अब हमें ये पता करना है कि भैया जी ये ब्रांच चेन है कि ओपन चेन है कि नॉर्मल एल्केन
है ना। तो हमने आपको एक तरीका दिया था, आपको याद होगा उस समय का बात याद होगा कि जिसमें ब्रांच मतलब कहीं से कोई ब्रांच लगा हुआ नहीं, कोई ब्रांच लगा हुआ नहीं। आप लोग समझते हैं इस बात को। तो आप देखिए इस कार्बन के बारे में हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर दिस कार्बन चेन आर ब्रांचिंग पॉसिबल, है ना। तो बट दिस कार्बन चेन आर नो ब्रांचिंग पॉसिबल। क्लियर है? सर बोलो। चलिए ध्यान देखिए, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है बालक? अब चलिए सर नीचे आप चले गए सर, हमको तो लग रहा ब्रांच है। नहीं सर ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इसको पकड़िए सीधा किए तो भाग गया सीधा से। तो बोलो तो इसका नाम हो जाएगा N। कितने कार्बन की संख्या है? 14। तो 14 कार्बन तो आपको पढ़ाए हैं N टेट्रा डीके। नहीं समझ में आया? अरे बोलो आ गया? तुम किस दुनिया में है यार? बोलो तो कम से कम, तुमसे पूछ रहे हैं क्या कुछ बोलने लगा तुमको? तुम बोलता नहीं, उधर देखता है। बाहर क्या है? बाहर कुछ नहीं है, मोह माया बाहर है ना। बाहर मोह माया है, किसी को देख लिया तुमको अट्रैक्शन हो गया, है ना, ये मोह माया है। अरे बोलो बंद कर दिया तुम? नहीं सर ना बंद कर। दूसरा हम लोग बात करते हैं आइसो एल्केन का। आइसो क्या बोलते हैं? एल्केन। अब हमने आपको कहा था कि किसी भी कार्बन चेन, चाहे कोई भी कार्बन चेन हो, बड़ा कार्बन चेन हो छोटा कार्बन चेन हो, हमेशा किस पे आएगा? सेकंड नंबर पर। कहां पे आएगा? सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर कितने अल्काइल ग्रुप होंगे? कितने मिथाइल ग्रुप होगा? एक, है ना। चाहे कितना बड़ा कार्बन चेन है, उसमें सेकंड नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अगर होगा भाई, तो वो क्या कहलाएगा? आइसो एल्केन। सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है। तो लिखेंगे हम लोग कंपाउंड which contain only one methyl group। आप इसको कार्बन भी लिख सकते हैं, कार्बन एटम भी आप इसको लिख सकते हैं। only one methyl group और कार्बन एटम is directly attached to second carbon atom in a carbon chain is called isoalkene। इस कॉल क्या लिख सकते हैं? आइसोएल्केन। क्लियर है? इसको आइसोएल्केन। तो ध्यान से देखिएगा आप इसको क्या लिख सकते हैं। कार्बन चेन कितना हो बड़ा क्यों नहीं हो, मगर सेकंड नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अगर होता है या एक कार्बन एटम होता है तो क्या कहलाएगा? आइसो। उसका कॉमन है आइसो, क्या कहलाएगा? कॉमन। अब इसको सेलेक्ट कीजिए लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6। अब देखिए तो सेकंड नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है ना बालक? यस सर। बोलिए तो हमने कहा था आपको कि जितने कार्बन चेन की संख्या है, जितने कार्बन चेन की संख्या है, उसमें सेकंड नंबर पर अगर एक मिथाइल ग्रुप होता है तो क्या कहलाता है? आइसो। क्या कहलाता है? आइसो। क्लियर है? बोलो यार। यस सर। बोलो यस सर। आइसो। तो इसका कॉमन नेम आप लिख सकते हैं आइसो। क्यों? सेकंड नंबर पर। अब टोटल कार्बन की संख्या कितना है इसमें बालक? 6 वो तो मेन चेन में आ गया, एलपीसीसी में आपका 6 आ गया, एक ऊपर है, कितना हो गया? बोलो 7। आइसो हेप्टेन। क्या बोलेंगे आप? आइसो हेप्टेन। लेकिन आईपीएससी में अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद जो कार्बन एटम कार्बन चेन से बाहर निकल जाए, लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन से बाहर निकल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबस्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सबस्टिट्यूएंट कहते हैं। चलो बोलो तुम्हारा कंक्लूजन बोलो। सर जो मीथेन जो ग्रुप है वो सिर्फ नंबर दो ही तरह से। अभी कौन सा चीज पढ़ा रहे हैं आपको? आइसोएल्केन। इसी में सर। हाँ सिर्फ दो तरह से। जी सर। आगे भी रह सकता था, आइसो नहीं होगा।
अभी एग्जांपल आइसो को पढ़ा रहे हैं ना। अरे बोलो, यही टेंशन ना तुम्हारा इतना देर से, जिंदगी इसी में जिया रहा तुम। अरे बोलो, हम जो बोल रहे हैं समझ में आया? हाँ चलो। अभी हमें कुछ धुआं का आवाज आ रहा था, बंद दे रहा था, क्या तुम्हें पिला था है ना? हाँ चलो यार समझो पहले ऑन बोर्ड देखो। तो हमने कहा कि सेकंड नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप क्या होगा? सेकंड नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आइसो कर देते हैं, कस के बोलो तो। सेकंड नंबर कार्बन पर कितना मिथाइल ग्रुप? एक। क्या होगा? क्या होगा? आइसो। क्लियर है? यस सर। यानी सेकंड नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप आइसो, और जितने कार्बन की संख्या होगा कार्बन के वो सबको लिख देना है। तो कितना है भैया? सब आइसो हेप्टेन। अरे पकड़ क्या सर वही ना बता रहे थे, क्या कहते हैं पटक, मैंने अभी क्या कर रहे हैं यार हो। अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब इसका आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम हमने क्या बताया, तुम क्या समझो? इतना देर से क्या बताया कि सेकंड नंबर से बजाय थर्ड पर चल जाएगा तो ये आपको आइसो का कॉन्सेप्ट नहीं कराएगा, उसका कॉमन नेम नहीं होगा, लेकिन आईपीएससी नेम होगा। क्लियर है? यस सर। आगे बता रहे हैं, तब इसका नाम लिखिए 2 मिथाइल। तो मिथाइल कितने कार्बन का चेन है? 6 कार्बन को क्या लिखेंगे? हेक्सेन। कोई दिक्कत? कुछ बच्चे नींद में हैं, उसको जगाने के लिए हमने एक सवाल लिखा। देखिए क्या सवाल लिखे हैं, है ना? कहने का मतलब है कि कुछ बच्चा को कंफ्यूजन हो रहा है, नींद का मतलब कंफ्यूजन हो रहा है उसको कि सर अगर वो थर्ड नंबर पर होगा तो क्या होगा। तो उसको पता होना चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं? आइसो। क्या पढ़ा रहे हैं? आइसो। आइसो पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि सेकंड नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप होगा तो क्या कहलाएगा? आइसो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन होगा उसको लिख देना है। क्लियर है? लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं ऐसा, क्या लिखते हैं? ऐसा, ऐसा कर दिए। क्लियर है? मतलब जो सेकंड नंबर पर मिथाइल था भाई, उसको हम कहाँ लेके चलाए हो? थर्ड पर। तो थर्ड पर लेके आ गए तो इसका क्या होगा? आईपीएससी नेम होगा, लेकिन कॉमन नेम नहीं होगा। कॉमन नेम नहीं होगा, मतलब दिस एग्जांपल आर नॉट आइसोएल्केन, मतलब यह एग्जांपल आइसोएल्केन नहीं कहलाएगा, आइसोएल्केन का एग्जांपल नहीं होगा, आइसो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा इसमें। क्यों? क्योंकि only one methyl group is directly attached with second carbon atom. क्लियर है? यस सर। नॉट सेकंड कार्बन एटम। क्लियर है? तो इसके कारण ये कहलाएगा नॉट आइसो एल्केन, नॉट कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम नहीं होगा। क्लियर है आप लोग? यस सर। बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब इसका आईपीएससी नेम आप लिख सकते हैं, आईपीएससी नेम होगा तो सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन। आवाज आनी चाहिए, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। आ जाइए 1 2 3, तीसरे पर गए तो 2 जाने जाने का रास्ता मिला, एक इको पार्क में, एक बेली रोड में। तो बेली रोड लंबा है तो बेली रोड में जाएंगे 4 5 6 7, बड़ा चल गए। तो अब देखिए इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा भाई? आईपीएससी नेम 3 मिथाइल। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो ये वाला मिथाइल कितने नंबर कार्बन से है? तीसरे से। 3 मिथाइल बोलो, और 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। 3 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है? लेकिन कोई बच्चा हमसे फिर सवाल कर दिया, आप बच्चे हैं, आपको सवाल करना लाजमी बनता है। क्लियर है? वो हमसे सवाल कर दिया, सर हमको ये बता दीजिए आप कि अगर मान लीजिए कि सर हम ऐसे लिख देते हैं सर, है ना, ऐसे लिख देते हैं सर, तब हमको आप बता दीजिए सर कि आइसो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अब लेफ्ट साइड से पॉसिबल नहीं होगा, अब राइट साइड से पॉसिबल होगा। क्लियर है? अरे बोलो, अब सामने से हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगा, नजरी भरों निगाहों से मुलाकात होगा।
होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. नाम तो वही होगा ना, मुलाकात तो वही हुआ, सामने से नहीं बल्कि साइड से मुलाकात तो हो गया ना। Yes, sir. बोलो हो गया? Yes, sir. चलो तो आप किधर से लिखोगे भैया? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया? Yes, sir. अब कोई बच्चा कहता कि सर सामने से नहीं आएंगे, यहाँ से आएंगे, आ सकते हैं? 1 2 क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है सभी लोग? Yes, sir. चलिए, तो इसका नाम हो गया यहाँ पे मिथाइल, तो आप इसको मिथाइल लिख दीजिए, तो आप इसको हो जाएगा क्या? सबसे पहले एलपीसीसी मिला, एलपीसीसी में कितना कार्बन? 8 एलपीसीसी का मतलब चेन है ना, एलपीसीसी का मतलब याद रहेगा? Yes, sir. चलिए, तो 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा? हो ऑक्टेन। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? Octane. दिस इज कॉल्ड आईयूपीएससी नेम। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? आइसोनोनेन। 9 कार्बन है ना जी, 8 को मैंने चलते हैं देखो ऊपर 9 है जी। Yes, sir. नोनेन, NONAN। समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अगर कोई बच्चा क्या किया कि ये वाला कार्बन चेन को ऊपर बढ़ा दिया है ना, तो CH2 और CH3 हो जाएगा, तो ये 3rd नंबर पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, तभी पॉसिबल नहीं। क्लियर है? Yes, sir. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जल्दी छापो।